जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में इस टॉपिक को देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश की अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। तो आइए बुक के लैंग्वेज में देखते हैं प्रकाश की डिफिनीशन क्या होती है, प्रकाश कैसी ऊर्जा होती है। तो आप देख पा रहे हो कि प्रकाश एज ए लाइट, प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है। और कह सकते हैं कि जो दृश्य प्रकाश होता है तो दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है यह 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अच्छा, जो एंगस्ट्रॉम शब्द आया है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। जो निर्वात होता है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब अगला हेडिंग लगाएंगे कि प्रकाश किरणों की पारस्परिक अनिर्भरता, यानी कि जो प्रकाश की किरण होती है वो पारस्परिक इसकी अनिर्भरता क्या होती है। यानी कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के मार्ग को कभी प्रभावित नहीं करती है। जो प्रकाश होता है तो कहीं से भी अगर प्रकाश कीजिए तो प्रकाश एक दूसरे के मार्ग को कभी भी प्रभावित नहीं करती है। यह कह सकते हैं प्रकाश की किरणों का एक पारस्परिक अनिर्भरता का एक गुण होता है। आइए देखते हैं आगे हम लोग कि आगे देखेंगे। अगला टॉपिक है कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है। एक क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश का आज हम लोग जानेंगे कि जो प्रकाश होता है इसमें प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हेडिंग बनाएंगे प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो जब मान लीजिए कि यह एक प्रकार का कह सकते हैं यह एक प्रकार का एक सतह है, इस सतह पर हम लोग कह सकते हैं ये भी बता सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो आप ये बता सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकरा करके अपना उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस प्रकार की घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे यह एक प्रकार का तल है, इस तल का जो नीचे वाला तल आपको दिखाई दे रहा है यह चमकदार है। तो यहाँ पर कोई एक प्रकाश की किरण आती है और चिकने तल पे टकराती है और टकरा करके पुनः वापस चली जाती है। तो एक जो नियम होता है इस नियम को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर आती है तो जो किरण आती है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। चिकने तल से टकराकर जो किरण जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। इन दोनों किरणों के बीच में अभिलंब होता है, तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो बनने वाला कोण होता है आपतन कोण आई होता है, और उसके बाद से यहाँ पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बनने वाला कोण होता है वो परावर्तन कोण आर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो आने वाली किरण जिसको दर्शाया गया इसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो आपने जाना कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने चमकदार तथा चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो यह जो घटना होती है यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हम आपको बता दें कि प्रकाश का परावर्तन आपने जान गया, तो इसमें आपतित किरण क्या होती है। तो आपतित किरण विद्यार्थियों हेडिंग अपने कॉपी में आप लोग बना लेंगे कि आपतित किरण क्या होती है। देखिए, जो किरण दर्पण के तल पर
आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे देखिए ये दर्पण का तल है और यहाँ पे किरण आ रही है, सबसे पहले टकरा रही है, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। अच्छा, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो जो टकरा कर किरण चली जाती है उसी को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि इसकी डिफिनीशन परावर्तित किरण की, कि जो किरण दर्पण से वापस लौटती है उसी को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। तो आपने देखा कि किरण आई टकराई पुनः वापस चली गई, तो इसको हमने क्या नाम दिया? परावर्तित किरण नाम दिया। उसके बाद से जहां से आपतित किरण आई, जिस बिंदु पे टकराई उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है? तो दर्पण के तल पर स्थित वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आकर टकराती है, किरण आ रही है और जिस बिंदु पर टकरा रही है उसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं, आप पूरी अच्छी तरीके से नोट्स बनाएंगे और हर एक बात को समझेंगे। अभिलंब क्या होते हैं? अभिलंब को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दर्पण पर आपतन बिंदु से होकर जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो दर्पण के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। यह जो आपको ये जो दिखाई दे रही है किरण, इसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब कहेंगे। यह जो अभिलंब होता है समतल दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण हमेशा बनाता है, तो उसी को क्या बोलेंगे? अभिलंब कहेंगे। तो याद रखे रहेंगे, दर्पण पर आपतन बिंदु से होकर जाने वाली, यही आपतन बिंदु है और इसी से होकर जाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसी को हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या बोलेंगे? अभिलंब के नाम से जानते हैं। ये रहा प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब देखते हैं हम लोग, आपने देखा हमने दो चीज बताया कि इसमें दो प्रकार का कोण बन रहा था, एक आपतन कोण आई था, दूसरा परावर्तन कोण आर था। तो आपतन कोण क्या होता है? अपने कॉपी में हेडिंग बना लेंगे आपतन कोण, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान देंगे, जो आपतन कोण होते हैं वह आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, जो आने वाली किरण होती है और जो काल्पनिक रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती है समतल दर्पण के साथ, वो दो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसी कोण को आपतन कोण आई के नाम से जानते हैं। यहाँ पर है परावर्तन कोण आर। देखिए, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण आर। तो इसी पर देख लेते हैं कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं। आपने जाना आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह होता है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में है और एक ही तल में होने के नाते इसको कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। उसके बाद से प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम होता है, अगर सेकेंड लॉ की हम लोग बात करें कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम क्या होते हैं, तो ध्यान देंगे कि आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। जो कोण आई का मान है वो कोण आर के बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि यह है अपरावर्तन का दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। एक इम्पोर्टेंट नोट आप लोग नोट करेंगे कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं परावर्तन की क्रिया में उत्क्रमणीयता का गुण दिखाती है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि प्रकाश की जो किरणें होती है परावर्तन की क्रिया में किसका गुण दिखाती है? तो प्रकाश की किरणें परावर्तन की क्रिया में हमेशा उत्क्रमणीयता का गुण दिखाने का काम करती है। अब आपका है आपके पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे देखेंगे ये चीज कि प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होता है। अगर विद्यार्थियों हम लोग बात करें इमेज की कि इमेज क्या होता है, देखिए इमेज की डिफिनीशन हम लोग देखेंगे
कि इमेज यानी प्रतिबिंब क्या होता है। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। तो किस दुनिया की कोई भी वस्तु है तो किसी भी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होगी वो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस भी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसी को हम लोग प्रतिबिंब या इमेज के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं, आइए आगे देखेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब के प्रकार। अगर हम प्रतिबिंब के प्रकार की बात करें विद्यार्थियों की प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो प्रतिबिंब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले ये जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे अपने कॉपी में कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए विद्यार्थियों वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात यदि वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह एक ऐसा प्रतिबिंब होता है जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपने समझ गया होगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में यदि किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। आगे बात कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? अगला आभासी प्रतिबिंब। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह एक प्रकार का ऐसा प्रतिबिंब होता है जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इसलिए इस प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। अब विद्यार्थियों देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। क्या देखेंगे? गोलीय दर्पण क्या होते हैं। अगर हम गोली दर्पण की बात करें यहाँ पे कि गोली दर्पण किसे कहते हैं तो ध्यान देंगे यदि ऐसे भी कह सकते हैं यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उस पर सोने अथवा चांदी या लेड ऑक्साइड का पॉलिश कर दिया जाए तो इस प्रकार से जो बना हुआ दर्पण होता है उसी दर्पण को गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। देखिए गोली दर्पण यहाँ पे लिखा है तो कांच का ऐसे अगर इस डिफिनीशन को देखें तो कह सकते हैं कांच का खोखला गोला होगा, उसका एक भाग जो है कि कटा होता है, एक ओर से पॉलिश कर दिया जाए तो भी पॉलिश किसका होता है? रेड ऑक्साइड का होता है। तो रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए तो दूसरी ओर से चमकदार हो जाता है। तो एक देखिए हम कहने का यह मतलब है यह एक कोई गोली किसी गोले का गोली भाग है, ठीक है ना। इसको हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। काट के एक तरफ से क्या कर देते हैं हम इधर से और यहाँ पे अंदर से और यहाँ पे बाहर से हमने क्या कर दिया? रेड ऑक्साइड का पॉलिश कर दिया। तो इस प्रकार से जो बना हुआ दर्पण होता है उसी दर्पण को गोलीय दर्पण के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो गोली दर्पण होते हैं ये गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण में एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल, इसको परावर्तक कहते हैं, एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक ये जो तल है, ये जो तल दिखाई दे रहा है जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, इस प्रकार के दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक ये जो तल होता है ये उभरा हुआ होता है, उठा हुआ होता है, इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये रहा आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के क्या गुण होते हैं
और दर्पण क्या होते हैं, गोली दर्पण में उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। इससे पहले हमने प्रकाश के परावर्तन को समझा, प्रकाश के परावर्तन का नियम समझा। तो अगर हमारी वीडियो आप लोग को अगर अच्छी लग रही हो तो आप पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ाई कीजिए और नोट्स पूरा आराम से बनाइए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि बच्चों को बताइए कि अब उत्तम सर ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं। तो आप सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।